मौला 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 पढ़ो कलमो नबी जो मुसलमानों, पढ़ो कलमो नबी जो मुसलमानों, पढ़ो कलमो नबी जो मुसलमानों। हक मातम हक मातम हुसैन जो आज़ादार, हक मातम हुसैन जो आज़ादार। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुज़ ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद हबीब आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व शफ़ी अल-मुज़नबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात मोमिनीन, अहले बैत और ख़ानदान अहले बैत के उन्वान से ये पूरा अशरा दरगाह पंज शरीफ में और उसी सिलसिले में ये आखिरी मजलिस जिसे आप मजलिस शाम गरीबा के नाम से जानते हैं, मैं दरगाह पंज शरीफ से ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मैं बस दो तीन जुमले कह के रब्त मसाइब की तरफ आना चाहूँगा। चूँकि आप बेहतर जानते हैं शब आशूर से मैं सिवाय मसाइब के और कुछ नहीं पढ़ा करता। अंधेरा है, माँओं की गोदों में बच्चे हैं, आप अकेले हैं, मगर यहाँ कोई लूटने आने वाला नहीं है, यहाँ कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा, बल्कि हर कोई एक दूसरे को खुद पुरसा देगा। आप किसी को अब्बास का पुरसा देंगे, कोई आपको हुसैन का पुरसा देगा। मगर ज़रा सोचो तो सही कि जब करबला में ख़ुद अब्बास गए और करबला में ख़ुद हुसैन गए तो ना ही कोई ज़ैनब को पुरसा देने आया और ना ही कोई सज्जाद को पुरसा देने आया। मैं मसाइब पर आने के पहले आपको बता दूं, आपके क़ायद के सिलसिले से क्या आपका अक़ीदा है कि अल्लाह ने नबूवत और इमामत को ज़मीन पर भेजा ही इसलिए ताकि नबूवत से पता चले कि अल्लाह की अदालत क्या है और इमामत से पता चले कि अल्लाह का फ़ज़ल क्या है। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बस एक जुमला, दुनिया में जहाँ कहीं भी मौलाई हैं, जहाँ कहीं भी मवाली हैं, जहाँ कहीं भी हुसैन के ताज़ियादार हैं, जहाँ कहीं भी हुसैन का ताज़िया उठाकर करबला ले जाकर दफन करने वाले हैं, जिस मुल्क में भी हैं उस मुल्क का हुक्मरान जानता है कि हुसैन का चाहने वाला न मालिक का गद्दार होता है, न मुल्क का गद्दार होता है और न मौला का गद्दार होता है। हुसैन एक इतना बड़ा नाम है कि हर सच्चा इंसान कहना चाहेगा कि हम हुसैनी हैं। हुसैन एक इतना बड़ा नाम है कि हर सादिक इंसान कहना चाहेगा कि हम हुसैनी हैं। इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि हम यजीदी हैं। ये हुसैन ने उसी वक्त फ़ैसला कर दिया था, गर्दन तू काट रहा है, गर्दन मैं कटवा रहा हूँ, लेकिन कटी हुई गर्दनों की कसम, दुनिया में जितनी जिंदा गर्दनें होंगी मेरे साथ होंगी, तेरे साथ नहीं होंगी। और करबला का ये पैगाम पूरी दुनिया में जा चुका है।
दुनिया जानती है कि करबला में जिन लोगों ने कुर्बानी दी वो इंसानियत के दोस्त थे, और जिन्होंने करबला में कत्ल किया वो इंसानियत के दुश्मन थे। चलो रात हो गई, दो रातें हैं ना, दो रातें, एक कल की रात और एक आज की रात। कल की रात शब आशूर कही जाती है, आज की रात शाम गरीबा कही जाती है। कल की रात हुसैन की रात थी, आज की रात ज़ैनब की रात है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं दुनिया के उन तमाम देखने वालों को जो इस शाम गरीबा को देख रहे हैं, जिसके दिल में भी, जिसके कलेजे में भी रसूल से प्यार होगा, वो हुसैन के खिलाफ नहीं हो सकता। चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, हनफी हो, मालिकी हो, कहीं का भी हो, अगर उसे अपने रसूल से प्यार है तो उसे हुसैन से प्यार हो। भाई वजाहत मैं तुम्हें इस वक्त शाम गरीबा की वो रिवायतें सुनाने जा रहा हूं कि अगर पत्थर भी हो तो रोने लगे। शाम गरीबा की जलती हुई लकड़ी को उठाकर ज़ैनब ने यही तो सवाल उम्मे कुलसूम से किया है, उम्मे कुलसूम क्या मैं वही ज़ैनब हूं जिसके सुबह तक 18 भाई सलामत? जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। देखो हुसैन की तरफ, चलो करबला चलते हैं, हुसैन की तरफ खून से भरे हुए कांपते हुए 3 हाथ उठे। पता नहीं तुम समझ पाओ नहीं समझ पाओ, हुसैन की तरफ कांपते हुए 3 हाथ उठे हैं। पहला हाथ ओनो मोहम्मद का है, अपने मामू के सर पे रख के कहा, अम्मा से जाकर कह देना, मामू तेरे सर की कसम, अम्मा से जाके कह देना हमने पानी नहीं पिया। दूसरा हाथ मैंने शब आशूर की मजलिस में पढ़ा, ये खुद मौला अली असगर का है। अपने हाथों को उठाया, अपने बाबा की दाढ़ी तक पहुंचाया, बाबा सलाम ले ले, बाबा मुंह ना फेर, बाबा अम्मा से कहना मैंने पानी नहीं पिया, मैंने हंसकर जान दी है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। एक तीसरा हाथ तुम्हें याद दिला दूं, मजलिस शाम गरीबा चूँकि ज़ैनब के नाम से शुरू होती है और ज़ैनब का जिक्र मुकम्मल नहीं होता जब तक अली अकबर और हुसैन का तज़किरा ना हो जाए। इमाम हुसैन ने बर्छी की अनी में उंगलियों को फंसाया, चाहा कि अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाले। हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है, अपने हाथों को हटा दिया। दोबारा फिर हुसैन ने कोशिश की, लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है। मैं तुम्हें मिसाल दे के समझाऊं, अगर तुम्हारे जिस्म के बीचों बीच किसी हिस्से में खंजर चला जाए और उस खंजर का पहला हिस्सा पकड़ोगे और उसे हिलाओगे तो सारा बदन कांपेगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना। सारा बदन कांपेगा। जैसे हुसैन ने बर्छी की अनी को, बर्छी की अनी में अपनी उंगलियां फंसाई, बर्छी में अपनी उंगलियां फंसाई, इधर हुसैन का हाथ हिला, उधर हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है। खून से भरे हुए हाथों को उठाया, बाबा के सर पे रखा, बाबा बाबा बर्छी खींच ले। बाबा मैं नहीं कांप रहा, करबला की जमीन कांप रही है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैंने तुमसे आशूर की मजलिस में पढ़ा, मैंने शब आशूर पढ़ा, मैंने अली अकबर की रात में पढ़ा, मैंने अब्बास की रात में पढ़ा। बचना उस दिन से, खुदा न करे वो दिन आए जब हम हुसैन पर गली वालों की तरह रोएं, हुसैन पर मोहल्ले वालों की तरह रोएं। खुदा न करे वो दिन आए। इसलिए जब भी हुसैन पर रोया करो, न गली वालों की तरह, न मोहल्ले वालों की तरह, घर वालों की तरह रोया करो। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। बाबा बर्छी खींच ले, बाबा तेरा अली अकबर नहीं कांप रहा, बाबा जमीन कांप रही है। वो लो हुसैन ने अली असगर को दफन कर दिया, वो लो हुसैन कुर्बानी के लिए खैमे से बाहर आए, वो लो हुसैन हुसैन उस मंजिल पर पहुंचे जहां सजदा मुकम्मल हुआ। वो लो ऐसी मंजिल आ गई जब शिमर का कुंद खंजर चला, मेरे मौला
मौला का गला कटा। बोलो जुलजना खबर शहादत लेकर दरे खैमा पे आ गया। मैं तुम्हें अजीब रिवायत सुना रहा हूँ। जब तक बीबियाँ खड़ी थी जुलजना खड़ा था, मगर 4 साल की सैदानी जिसकी जलालत का यह आलम है, जब वो खैमे के बाहर आई जुलजना बैठ गया, पेशानी पे लगे हुए खून को जमीन पे मला। सकीना ने खून की खुशबू महसूस की, फूफी का दामन पकड़ा, फूफी अम्मा मुझे बाबा के खून की बू आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं हाथ जोड़कर वो रिवायत सुनाना चाहता हूँ, वो रिवायत सुनाना चाहता हूँ जो खुद जनाब सकीना फरमाती है। बीबी जुलजना से मुखातिब हुई, मुखातिब हो के फरमाती है, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी तू बाबा को कहाँ छोड़ आया, मैं तुझसे ये सवाल नहीं करूंगी तू बाबा को क्यों छोड़ आया, बस इतना बता दे, जालिम जब मेरी बाप की गर्दन काट रहा था पानी पिलाया था या प्यासा मार डाला। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। तुम्हारी सदाए गिरिया बुलंद हो गई। ए सकीना काश हम तेरे बाबा के साथ होते, ए शहजादी ज़ैनब काश हम करबला में होते, ए बीबी तेरे भाई को कुर्बान ना होने देते। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। वो लोग सब शहीद हो गए, वो लोग करबला में शाम आ गई। इसी को शाम गरीबा कहते हैं। असीरों की शाम है, यतीमों की शाम है, बेवाओं की शाम है, मजलूमों की शाम है, प्यासों की शाम है, मुसीबत ज़दों की शाम है। अरे ये किन की शाम है? जिसका घराना कायनात की मदद करता था वो आज ज़ेरे आसमान बैठा हुआ है। सैयद सज्जाद से मदीने में किसी ने सवाल किया, मौला आले मोहम्मद करबला में शाम गरीबा में कैसे थे? सज्जाद ने तस्बीह का धागा तोड़ दिया, तस्बीह के दाने जमीन पे बिखर गए। उसे देख कर फरमाते, हम आले मोहम्मद जमीन करबला पे ऐसे बिखरे बैठे थे। जज़ाकुमुल्लाह। सैयद सज्जाद जिस चीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा गिरिया करते और 2 नामों के साथ गिरिया करते, उसका नाम पानी था। जब भी पानी देखते कभी अपने बाबा का तज़किरा करते, कभी अपनी सकीना का जिक्र करते। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आपने एक बार किसी शख्स को वज़ू करते देखा जो पानी ज़्यादा बहा रहा था, उसे देखकर सज्जाद रोने लगे। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ हाथों को जोड़ के कहता, मौला अगर गलती हो गई है बता दे, मैं दोबारा वो गलती ना करूं, मगर तू गिरिया क्यों कर रहा है? रो के फरमाया, तूने जितना पानी वज़ू में इस्तेमाल किया उतना तो मेरी सकीना को गुस्ल के लिए मयस्सर न था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। बोलो मैं तुम्हें जिक्र जनाब सकीना तक ले आया। तुम्हें पता है ना शोहदा की शहादत के बाद क्या हुआ? अरे हर घर में मुसलमान कलमा गो जानता है, हर घर में जब किसी की मौत हो जाती है लोग 3 दिन तक उसका ख्याल रखते हैं। आओ चलो मैं तुम्हें करबला लेके चलता हूँ। अभी सैदानियाँ आसमान का रंग देख रही हैं, सैदानियाँ एक दूसरे को पुरसा दे रही हैं, सब सैयद सज्जाद के पास पहुंचना चाहती हैं। इसी असना में आग लगा दी गई। एक खैमा जला, बीबियाँ दूसरे खैमे में, दूसरा खैमा जला, बीबियाँ तीसरे खैमे में, तीसरा खैमा जला, बीबियाँ चौथे खैमे में। वो खैमा जल गया जिसमें हुसैन ने सारे लाशें ला के रखे थे। तुम्हें पता है ना करबला में सारे लाशें हुसैन एक खैमे में सजा के रख के चले गए थे, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि करबला के ये जालिम कितने बड़े जालिम है। तुम्हें पता है करबला में शाम गरीबा की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? जब खैमों में आग लगाई गई ना, जब खैमा जल गया ना, जब आले मोहम्मद ज़ेरे आसमान आ गए ना, जब लाशें ज़ेरे आसमान आ गए, तो तुम्हें पता है क्या हुआ? लैला के सामने अकबर की गर्दन काटी गई, ज़ैनब के सामने ने मोहम्मद की गर्दन काटी गई। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह।
खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। सारी बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, मगर अली की बेटी ज़ैनब है जो सीधे सज्जाद के खैमे में अपने बेटे को उठाया, कहा इमाम वक्त मसला बता, जल कर मर जाएं या बाहर जाएं। फरमाया फूफी अम्मा बाहर चलें। ए मेरे बेटे हिजाब का क्या मसला है? फूफी अम्मा खाके करबला से बालों का पर्दा करें, बालों से चेहरा छुपाए। ए मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? जिनके घराने से पर्दा आया था, जिनके घर से इज्जतें आई थी, जिनके घर से नबूवतें आई थी, जिनके घर से तहारतें आई थी, आज वो ज़ेरे आसमान। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। वो लो सैयद सज्जाद को पीठ पे उठाया, ज़ैनब खैमे के बाहर लेके आई। सारे खैमे राख हो चुके हैं, सारे खैमे जल चुके हैं। रात की तारीकी शुरू होने वाली है कि किसी आने वाले ने आने की इत्तला दी। कौन आगे बढ़ा? ज़ैनब आगे बढ़ी। पता चला हुर की बेवा है, हुर की बेवा। वो कुछ लेकर आई है। देखो शाम गरीबा है, मैं तुमसे रोने को नहीं कहूँगा। देखो शाम गरीबा है, मैं तुमसे रोने को नहीं कहूँगा, मगर कोई बीबी है जिसकी सिसकियाँ बंद नहीं हुई है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। कोई बीबी है जो जले हुए भुने हुए चंदाने गेहूं के, चंदाने चने के ये लेकर आई है बारगाह में। किसकी बारगाह में? इमाम की बारगाह में। किसकी बारगाह में? ज़ैनब की खिदमत में लेकर आई है। ज़ैनब आगे बढ़ी, फरमाती भाभी अगर तू मदीने में आई होती तो हम तुझे दिखाते हम अहले बैत रिसालत मेहमानों का कैसा एहतराम करते हैं। पर करबला में शहीद सारे शोहदा की कसम, अहले बैत रिसालत के घर में न पानी है न खाना है, हमारे खेमे भी जल चुके हैं, हम तुझे बैठने की भी जगह नहीं दे सकते। हुर की बेवा ने कहा शहजादी मुझे शर्मिंदा न करे, ये अमानतें आपके हवाले हैं। ज़ैनब ने लिया, इमाम वक्त सज्जाद को दे दिया। थोड़ी देर के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पानी का सवाल, पानी का कूज़ा जनाब सकीना के हवाले किया। बीबी फरमाती फूफी अम्मा पहले तू ले ले। अल्लाह माज़र हसन ज़ैदी का जुमला नकल कर रहा हूँ, मरहूम मग़फ़ूर फरमाया करते थे। फरमाती लाल पहले छोटे लिया करते हैं। भैया सुनना था, सकीना को कुछ याद आ गया। पानी का कूज़ा लिया, मख्तल की तरफ जाने लगी। ज़ैनब पीछे चली, सकीना कहाँ जा रही है? फूफी अम्मा अभी तूने ही तो कहा पहले छोटे पिया करते हैं। ए फूफी मुझसे छोटा भाई तो मेरा अली असगर था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। दूसरा मसला लेकर ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास आए। मेरे लाल हुसैन की अमानत को तू संभाल। फूफी अम्मा क्या हुआ? लाडले सकीना नहीं मानती। करीब बुलाया, पास बैठे, फरमाया बहन पानी पी ले। कहा भैया कैसे पानी पीऊँ? इसी पानी के लिए मेरे अकबर ने कहा था बाबा बड़ी प्यास लगी है, और मेरे बाबा मैदान में गए मगर जालिमों ने तीर मारा। भैया मैं कैसे पानी पीऊं? फरमाया सकीना मेरी 2 उंगलियों के बीच में देख। सकीना ने 2 उंगलियों के बीच में देखा, फरमाने लगी भैया क्या दिखाना चाहता है? कहा सकीना देख तो सही तुझे क्या दिख रहा है? फरमाया मुझे दादा अली दिखाई दिए, जामे कौसर हाथ में है। और देख बहन क्या दिखाई देता है? दादा ने जामे कौसर बाबा को दिया, बाबा ने चचा को दिया, चचा ने भाई अली अकबर को दिया, अली अकबर ने कासिम को दिया, कासिम ने ओन मोहम्मद को दिया, ओन मोहम्मद ने असगर को दिया। सकीना देख तेरा असगर क्या कह रहा है? थोड़ी देर के बाद फरमाते भैया मेरा असगर कह रहा है कि जमीन पर अगर सकीना ने पानी नहीं पिया, ए दादा मैं कौसर नहीं पीऊंगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह।
खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। चलो रात आ गई, ये तय पाया दो बहनों के दरमियान, एक पहर मैं पहरा दूंगी, एक पहर कुलसूम तुम पहरा देना। ज़ैनब की बारी शुरू हुई। ज़ैनब उस तमाम इलाके में, अरे जिस इलाके में खंदक खोदने का काम अब्बास ने किया था, उसी का तवाफ ज़ैनब कर रही है। ज़बान पे अल हाफिज़ वल हफीज़, अल हाफिज़ वल हफीज़। अरे सोचो तो सही मुसलमानों, सोचो तो सही, सूरज की किरणों ने जिन नवासी रसूल के सरों को कभी बेपर्दा न देखा हो, वो करबला की ज़मीन में इस तरह अपने नन्हे नन्हे बच्चों की हिफाजत के लिए जाग रहे हैं। बच्चों का शुमार किया गया, बच्चों का शुमार किया गया, सकीना दिखाई नहीं दी। इधर ज़ैनब सकीना को ढूंढने के लिए मख्तल की तरफ निकली, अकबर के करीब से गुजरी, फरमाने लगी अकबर सकीना तो नहीं आई। जवाब मिला, आगे बढ़ी, अब्बास भाई सकीना तो नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। नशेब के करीब पहुंची, इससे पहले कि खुद बोलती नशेब से आवाज आई, ठहर ज़ैनब सकीना अभी अभी आई है। सकीना के करीब पहुंची, अपनी भतीजी को उठाया, सवाल किया, लाडली ये बता अपने मरहूम को या अपने अजीज को दो ही हालतों में पहचाना जाता है, या बदन पे सर मौजूद हो या बदन पे लिबास मौजूद हो। बेटा न बाबा के बदन पे लिबास है न बाबा के जिस्म पे सर है, तो कैसे पहचाना? कब फूफी अम्मा जब बाबा बाबा कहती कहती गुजर रही थी तो इसी नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ए बेटी मेरे करीब आ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुम। हाँ मैं आ गया शाम गरीबा की मसाइब की आखिरी मंजिल पर, मगर ये जुमला दोहराने के पहले तुम्हें फिर 40 हिजरी के कूफे पे लेके जाना चाहता हूँ। 20 साल 21 साल पहले अली हुसैन से वसीयत कर रहे हैं, हुसैन से बातें हो रही हैं, मेरे लाल इस बात का ख्याल रखना, मेरे लाल उस बात का ख्याल रखना, मेरे लाल इस शय का ख्याल रखना, मेरे बेटे उस शय का ख्याल रखना। हुसैन सर झुकाए कहते हैं बाबा शरीयत बड़ी चीज़ है, दीन बड़ी चीज़ है, सुन्नत बड़ी चीज़ है, रसूल बड़ी चीज़ है, बाबा तू बड़ी चीज़ है, बाबा तेरी दी हुई शराफतें बड़ी चीज़ है, तेरी दी हुई इज्जतें बड़ी चीज़ है। बाबा तेरी कसम, माँ की कसम, काबे की कसम, जो कुछ भी इसरार इमामत, जो भी रुमूज़ इलाही, जो भी दीन की पैरवी का जो भी सबक मुझे दिया गया है, बाबा तेरा हुसैन खरा उतरेगा। मगर बस ये कहना चाहता हूँ बाबा जब मेरा इम्तहान हो रहा होगा, मैं ये नहीं कहता कि जब अब्बास के बाजू उठाऊंगा चले आना, मैं ये नहीं कहता जब सीने से बर्छी का फल निकालूंगा चले आना, अरे मैं ये नहीं कहता जब असगर को लेके खड़ा हूँगा चले आना, मैं ये नहीं कहता जब औने मोहम्मद को ला रहा हूँगा चले आना, मैं ये भी नहीं कहता जब अपने अंसार को ला रहा हूँगा चले आना। पर बाबा तेरा हुसैन तुझसे बस एक बात चाहता है, बाबा वादा कर जब मेरी ज़ैनब अकेली हो जाएगी, बाबा वादा कर जब मेरी ज़ैनब अकेली होगी तो जरूर आएगा। ए बाबा क्योंकि ना उसके दाहिने अब्बास होंगे, ना उसके सामने हुसैन होंगे, ना उसका अली अकबर खड़ा होगा, मेरी तने तन्हा ज़ैनब। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। लोग करबला में वो वक्त आ गया, वो अली जो सबकी मदद के लिए जाते हैं या अली मदद कहने के बाद पहुंचते हैं, वो अली करबला आ गए। आने वाला घोड़े सवार सामने है। ज़ैनब पहले कहती हैं आने वाले अहले बैत रिसालत के पास अब कुछ भी नहीं बचा। घोड़ सवार बढ़ता रहा। ज़ैनब कहती आने वाले खेमे जला दिए गए। घोड़ सवार आगे बढ़ा, घोड़ सवार आगे बढ़ा। ज़ैनब अपने मकाम से खड़ी होकर फरमाती हैं तो भूल मत के मैं अब्बास की बहन हूँ,
तू भूल मत कि मैं अली की बेटी हूँ। उलमा कहते हैं फ़कशफ़न नक़ाबन वजह फ़इज़ा अमीर अल मोमिनीन। ज़ैनब ने देखा, आने वाले सवार ने अपने चेहरे से नक़ाब उल्टी। ज़ैनब ने देखा बाबा सामने खड़ा है। अपनी माँ बहनों को ये जुमला हदिया कर रहा हूँ, होना तो ये चाहिए था। ज़ैनब तड़प के बाबा के सीने से लगती, बाबा अब आया जब असगर की कब्र बन गई, बाबा अब आया जब गाजी नहर के किनारे सो रहा है। मगर तारीख कहती है ज़ैनब ने जैसे ही देखा मेरा बाबा सामने, ज़मीन पे कुछ ढूंढने लगी। अली कहते हैं लाडली तू क्या तलाश कर रही है? फरमाती बाबा खाक ढूंढ रही हूँ। बेटा क्यों? ताकि बालों पे डाल लूं। बेटा क्यों? इसलिए कि मैं ज़ैनब कभी तेरे सामने बेचादर नहीं आई। हाय रे अहले बैत रसूल, बेटी बाप के सामने कभी बेचादर नहीं आई। अरे उस बेटी की रिदा छीन ली गई, दर बदर फिराया गया। कभी कूफा, कभी शाम, कभी जिंदान। हाय करबला।